हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले सैन काल के और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि आयदा, हनीम और आयफर एक साथ चाय पीने बैठे हुए थे और अचानक से दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और फिर आयदा की स्कॉलरशिप को लेकर आयदा की चाची बोलती है। तब फिर सिरकान की माँ इस बारे में जानने की इच्छा जताती है। अब आगे फिर अदा की चाची सिरकान की माँ को बोलती हैं, यह अब आप अपने बेटे से बात करो कि उसने ऐसा क्यों किया। वह सही तरीका होगा ये सब बात जानने का। और फिर सिरकान की माँ से पूछती हैं, अच्छा यानी कि आपको बस हम मुझे यही बताना था, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था। आपका दिन शुभ हो बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सिरकान की माँ बोलती है, लेकिन यह सब मुझे नहीं कहना है। जैसा कि मैंने सीखा, वह आपके भतीजे सिरकान के साथ चीज़ों को गति देने के लिए बहुत उत्सुक है। तो फिर अदा की चाची पूछती है, इसका क्या मतलब है। तो फिर सिरकान की माँ बोलती है, कल ही सगाई, आज उसी घर में जाना, मुझे लगता है कि यह काफ़ी स्पष्ट है। फिर अदा की चाची हंसते हुए बोलती है, उसके पास न तो घर है और ना ही घर। प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह फिर से वहाँ से जाने लगती है। तभी सिरकान की माँ बोलती है, ऐसी बात है। सुबह में वह खुद के लिए जगह बनाने के लिए सिरकान के घर से अनावश्यक वस्तुओं को फेंक रहा था। फिर ऐदा की चाची बोलती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ ऐसी बात है। फिर ऐदा की चाची बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर इसी बात पर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। फिर सिरकान की माँ इस बात से बाहर आने के लिए बोलती है, मैं क्या कह रही हूँ मैं समझ नहीं सकती, मेरा मतलब वहाँ है। फिर अदा की चाची बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी ऐदा और लैला को दिखाया जाता है। ऐदा वही बड़ा सा बॉक्स लेकर और सिरकान के ऑफिस में जा घुस रही होती है और लैला उसके पीछे रहती है। तभी लैला ऐदा को बोलती है, ऐदा ये फाइलें भी आपकी हैं, हालांकि हम इसे फिट करते हैं। फिर लैला वहाँ से चली जाती है और फिर बोलती है, बाद में मिलते हैं। अभी वहाँ पर सिरकान पीछे से आता है और बिना कुछ बोले सीधा अपनी ऑफिस की ओर चला जाता है और आधा उसे देखती रह जाती है। और एंगिन उसके पीछे जाता है और फिर ऑफिस में जाकर एंगिन सिरकान को बोलता है, फाइल आपकी डेस्क पर है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। बेशक सैली ने निविदा के लिए हस्ताक्षर किए, लेकिन अपने पिता, मैं कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता और अपने बेतुके निवेश के लिए बदनाम नहीं हो सकता। फिर सिरकान बोलता है, ठीक है, मैं हस्ताक्षर प्राप्त करूंगा। फिर वह एंगिन को धन्यवाद बोलता है और एंगिन वहाँ से चला जाता है। ऐदा सिरकान के ऑफिस में नॉक करके आती है और सिरकान उसे इग्नोर कर देता है। फिर ऐदा सिरकान को बोलती है, क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। सिरकान ऐदा को बोलता है, तुम दरवाजे पर दस्तक दे रही हो और अंदर आओ। फिर ऐदा बोलती है, हाँ मैंने इसे चुरा लिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती थी, आपने मेरे लिए उन दीवारों को फाड़ दिया। सिरकान बोलता है, क्या मैंने तुम्हें आज अपने कमरे में प्रवेश नहीं करने के लिए कहा था। फिर ऐदा को गुस्सा आ जाता है और वो पूछती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। फिर सिरकान ऐदा को बोलता है, आप जानती हैं कि हम क्यों नहीं पूछने वाले थे। फिर ऐदा बोलती है, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आपने आज पूरे दिन जो भी कुछ भी किया है उसके लिए आपने मुझे स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। फिर सिरकान अपनी चेयर से उठ जाता है और बोलता है, मुझे देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देना चाहता, ठीक है। तुम कोई भी हो जो 2 महीने में मेरे जीवन से बाहर जाएगी, इसलिए आपको इतनी परवाह नहीं है। फिर ऐदा बोलती है, मैं आपसे बात। फिर ऐदा वहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है। तो फिर ऐदा बोलती है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। और फिर एंगिन और पेरेल को दिखाया जाता है। फिर ऐदा सिरकान को बोलती है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता यह असभ्य क्यों है, मैं आपके साथ क्या कर सकती थी, आप इस तरह से कार्य करते हैं। श्रीकांत अदा को बोलता है, क्या आप यहाँ से जाएंगी। मैं कहाँ जाऊँ, अदा बोलती है, आप मुझे इस तरह से अनदेखा कर रहे हैं तो क्या मैं वहाँ बैठना चाहिए और काम करना चाहिए, क्या मुझे घर जाना चाहिए, क्या आप मुझे अपने अनुबंध को फाड़ देना चाहिए और पूरी तरह से जाना चाहिए, क्या आप इसे इस तरह से चाहते हैं। श्रीकांत बोलता है, अदा। तभी फिर अदा बोलती है, देखिए आप जो चाहे कर सकते हैं, जो भी तुम सोचो। इतना ठंडा क्यों अभिनय कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, बताओ ना। श्रीकांत बोलता है, क्योंकि तुम मेरे करीब हो, ठीक है, और मुझे वो पसंद नहीं। फिर अदा बोलती है, क्या मैं करीब से अभिनय कर रही हूँ, तुम्हें पता है मुझे लगा कि हमारे बीच। फिर श्रीकांत बोलता है, क्या हमारे बीच, क्या अदा, क्या हो सकता है। अदा बोलती है, यह एक अच्छी बात हो सकती थी मानवीय रूप से, आप माफ कर दें, मैं गलत थी। फिर श्रीकांत अदा को बोलता है, देखो कल रात जो लड़का था, मैं वह आदमी नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपसे भी पूछता हूँ कि अनुबंध की सीमा को ना बढ़ाएं और यह याद रखें कि यह बस एक खेल है। ज़्यादा बोलती है, समझ गई मैं, यह सब मेरी गलती है, मैंने बहुत ज़ोर से व्यवहार किया, क्षमा करें, मैं दोबारा लाइन पर नहीं करूँगी। फिर सिरकान बोलता है, बर्खास्त किया। वहाँ से चली जाती है और बोलती है, आपको उस दीवार को फाड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने खुद को कॉमन एरिया में जगह पाया। ज़्यादा वहाँ से चली जाती है और सिरकान अपने रूम में आकर अपने लैपटॉप को बंद करता है। उसकी नज़र फ्लावर्स पर
पर जाती है जो कि उसके रूम में रखी हुई थी, और तभी सिरकान की नज़र उन फूलों पर जाती है जो उसके डेस्क पर रखी हुई थी, और फिर वो उन्हें उठाता और फिर ऑफिस के स्टाफ्स की तरफ देखने लगता है। फिर अदा को बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। फिर सिरकान उन फूलों को रख देता है और अपने चेयर पर बैठ जाता है। फिर एंगिन और पिरिल को दिखाया जाता है, और फिर एंगिन बोलता है यहाँ वे फिर से एक दूसरे से लड़ पड़े थे। फिर पिरिल एंगिन को बोलती है यह लड़की वो है जो सिरकान की कार्य क्षमता को कम करने के लिए पैदा हुई थी। फिर एंगिन पिरिल को बोलता है क्या आप काम या दक्षता के अलावा और कुछ नहीं सोचती हैं? फिर पिरिल बोलती है नहीं, और क्या सोचना है। फिर एंगिन बोलता है ये भी ठीक है, और यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर एंगिन वहाँ से जाता है। फिर पिरिल बोलती है तुम भी जाओ। फिर मेलो को दिखाया जाता है क्योंकि परफ्यूम शॉप में आई हुई थी और वह परफ्यूम में स्मेल कर रही थी, तभी वहाँ पर कार्न आ जाता है। फिर ऑफिस मतलब मॉल की जो स्टाफ होती है वो आकर बोलती है मैं आपको कितनी बार बताऊं, टेस्ट उत्पाद ग्राहकों के लिए है, आपके आनंद के लिए नहीं। मीन्स उस परफ्यूम शॉप में मेलो काम करती थी अब। फिर मेलो उसको बोलती है कि मेरे प्रिय, मैं ग्राहकों के लिए कोशिश कर रही थी, मैं यह देखने के लिए परीक्षण कर रही थी कि मैं यह कैसे काम करता है। फिर वह लेडी बोलती है मेलो को आप चेकआउट पर क्यों नहीं है। फिर कर्ण वहाँ से मेलो के पीछे आता है और बोलता है दोष मुक्त। फिर मेलो कार्न को देखती है, और फिर कार्न उस परफ्यूम मॉल की स्टाफ को बोलता है कि यह महिला मेरी मदद कर रही थी, मैं अपनी पत्नी के लिए इत्र खरीदने जा रहा था, इस बारे में यह कि उनकी त्वचा पर कैसा रहता है। फिर वह परफ्यूम ओनर बोलती है कि मुझे माफ़ करना, ज़रूर, क्यों नहीं, इस मामले में मेलो आपकी मदद ज़रूर करेगी, धन्यवाद, आपका स्वागत है। फिर मेलो सिर कार्न को बोलती है तुमने अभी मेरी जान बचाई है, वैसे यह सब आपको कैसे पता लगा। फिर कर्ण बोलता है यदि मैं आप जैसी महिला से मिलता तो कभी नहीं भूलता। फिर मेलो बोलती है मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। वो अपनी आँख बंद करके वापस खोलती है और बोलती है मैंने कहा मेरी पत्नी, यदि माफ़ कीजिएगा, आपने कहा कि आपकी पत्नी के लिए अगर आप कुछ खोज रहे हैं तो मैं आपकी कैसे खोज में मदद कर सकती हूँ। फिर कर्ण बोलता है मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैं अपने लिए उपयुक्त एक इत्र की तलाश में हूँ। फिर बोलता है मैं सोचता था कि तुम जैसी औरत को कौन सी खुशबू सुहाएगी। फिर मेलो अपना मुंह फाड़ कर कर्ण की ओर देखते रहती है और एक म्यूजिक बजता है और एक पूरा सॉन्ग, मतलब कि वो एक पूरा सपना देख लेती है कर्ण को देखते देखते। फिर मेलो बोलती है मसालेदार, हार्ड स्मेल, मैं इसे इस तरह से दिखाऊंगी। तो फिर कर्ण बोलता है ज़रूर। फिर मेलो कर्ण को परफ्यूम स्मेल कराती है। फिर कर्ण बोलता है यह मुझे पसंद आया, यह मैं खरीद रहा हूँ। तो फिर मेलो बोलती है यह मैं बेच रही हूँ, मैं इसे ज़रूर बेच रही हूँ, मैं एक कैशियर हूँ। फिर मेलो परफ्यूम लेकर टिकट काउंट मतलब कि कैश काउंटर की तरफ जाती है। फिर बोलती है मुझे लगता है कि सर ये ले लेंगे। फिर कर्ण को मेलो बोलती है मुझे लगता है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा, तो यह आपकी त्वचा पर अच्छा लगता है। अभी मेलो का फ़ोन बजता है। फिर मेलो ठीक है माफ़ी चाहती हूँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर तभी वहाँ पर वीडियो कॉल होती है सेरीन, मेलो, फीफी और एला की चाची की। फिर उसका टाइटल रहता है मेरी बहन को बचाओ, क्या यह नहीं है। तभी एला की चाची बोलती है एला सरकान के साथ घर जा रही थी। मेलो और उसकी तीनों दोस्त क्या बोलती है, और फिर आइफर जो कि एला की चाची हो बोलती है क्या मैं उसे आयदान से सिखाऊंगी, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। एदा मेरे फ़ोन को फिर से चालू क्यों नहीं करती है। फिर सिरीन बोलती है हम या तो नहीं जानते, इसके अलावा उन्हें घर कैसे मिलता है, वे घर क्यों जा रहे हैं, वे किस प्रासंगिक के साथ रहने जाते हैं। फिर बोलती है हुट, क्या अधिक, मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सरेन फीफी से पूछती है तुम कहाँ हो फीफी, तुम क्या कर रही हो, हम यहाँ वीडियो पर बात कर रहे हैं। फिर फीफी बोलती है मैं काम पर हूँ, आप क्या करने जा रहे हैं, आपको क्या, चलो अपनी नौकरी देखो। फिर मेलो बोलती है चुप हो जा, सब वे पे बहुत प्यार में है, बहुत, यह तो था, उसका दिमाग हवा में 5 फीट ऊपर है, वह बहुत गहरे प्रेम प्रभाव में पड़ी हुई है। क्या वह एक ही घर में एक ऐसे व्यक्ति के साथ बाहर जाएगी जिसे वह 2 दिन से जानती है। फिर आइफर जो कि अदा की चाची है वो बोलती है देखो इस नौकरी की मूल बातें सीखो और मुझे अभी बुलाओ। मेलो बोलती है ठीक है मैं इसे संभाल लूंगी जब मैं काम बंद कर दूंगी, ठीक है बंद करो मैं काम पर हूँ, चलो इसे बंद कर रही हूँ। जैसे ही मेलो पीछे मुड़ती है उसके पीछे कारण होता है और फिर वह बोलता है पार्दन, मुझे आशा है कि यह ठीक है। मेलो हंस से बोलती है नहीं नहीं यह ठीक है, तो मेरे फ्लैटमेट 2 दिन पहले सगाई हुई किसी को भी कभी नहीं जानता था, लेकिन मैं यह भी कहती हूँ कि प्यार ऐसी चीज़ है। इसलिए अचानक वह दरवाजे से घुसती है। फिर कर्ण बोलता है जैसा मैं चाहता था।
तेज अप्रत्याशित। माफ़ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकी, क्षमा करें। फिर कर्ण बोलता है, अगली बार जब मैं वापस आऊँगा तो आप क्षतिपूर्ति करेंगी। मेलेक हनीम, मेलो का यह फुल नेम है। और फिर गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और फिर मेलो उसे देखती रहती है। फिर फेरिट और सेलिन को दिखाया जाता है अपनी प्राइवेट कार में। फिर फेरिट सेलिन से पूछता है, आप कल रात से बहुत शांत हैं, क्या हुआ? सेलिन, क्या तुम ठीक हो? मैं कहता हूँ कि कल रात से तुम बहुत शांत हो। सेलिन बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हारे साथ खाना मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर फेरिट बोलता है, वैसे मैंने सोचा कि हम रात को खाने के बाद एक साथ कुछ करेंगे, लेकिन फिर सेलिन बोलती है, क्या अच्छा होगा फेरिट, लेकिन मुझे बहुत काम है। तब में क्या आप मुझे सरकार के कार्यालय में छोड़ देंगे? फेरिट बोलता है, ठीक है, आप बस खुद को बहुत थका देती हैं। सरकार आर्किटेक्चर खोलेंगे, इसलिए होल्डिंग का सारा काम आपके पास रह गया है। फिर सेलिन बोलती है, तुम्हें पता है सरकान और ऐदा एक ही घर में जा रहे हैं? फेरिट बोलता है, क्या ऐसा है? कितना सुंदर सौभाग्य। फिर सेलिन बोलती है, क्या सैली सरकान के लिए इतनी जल्दी निर्णय लेना अजीब नहीं है? फेरिट बोलता है, सेलिन, क्या यह सरकान 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 पर्याप्त नहीं है? ठीक है, अगर यह अजीब है तो अजीब है, फिर भी सरकान की बातचीत वास्तव में। फिर सेलिन बोलती है, अतिशयोक्ति मत करो फेरिट, सरकान मेरे बहुत मूल्यवान दोस्त हैं, आप जानते हैं कि मुझे उसकी चिंता है बस। फिर फेरिट बोलता है, आप हमारी चिंता कब करेंगे? मैं बहुत उत्सुक हूँ। आपके लिए धन्यवाद, वे मुझे दुनिया में सबसे आधुनिक आर्मी मिलेंगे। फिर मेलो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ जाती है आयदा हनीम के पास, मतलब कि अदा की चाची के पास आयफर। फिर वह अदा की चाची को बोलती है, आप मुझे जुआ कहते हैं, लेकिन देखो मैं कसम खाती हूँ कि मुझे प्रबंधक बिल्कुल पसंद नहीं है, निकाल दिया जाएगा, वैसे भी पार्ट टाइम काम कर रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि वह मुझे मेरे मांस के साथ थोड़ा सा भरवा होने के लिए तुरंत आग देगी। फिर ऐदा की चाची बोलती है, मैं क्या करूँ, मुझे बात करने की आवश्यकता है। ऐदा ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है ना? उसने आपको भी जवाब नहीं दिया है, भगवान, उसने मेरे मुझे भी नहीं खोला। वह शायद इस आदमी के साथ घर जाएगी, नहीं बुरी खबर भी जल्दी फैलती है। फिर मैलो बोलती है, तो यह बेहतर आ सकता है, लेकिन यह नहीं होगा, नहीं यह नहीं है। लता की चाची बोलती है, मैं सहमत हूँ, यदि वह कहती है तो मुझे बताएगी। मैलो बोलती है, क्योंकि उससे मुझे बताने की ज़रूरत है, मैं उसे करने जा रही हूँ। क्या मैं सड़क पर सोऊंगी? मुझे कहाँ जाना चाहिए? क्या आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगी? क्या मैं सड़क पर शैतान हूँ? फिर अदा की चाची बोलती है, चांद क्या नर्क है, मैलो शांत हो, मूर्ख मत बनो, क्या सड़क या कुछ और जी? फिर अदा की चाची बोलती है, गर्भवती, यह लड़की गर्भवती है। फिर अदा की चाची इस बात को लेकर टेंशन में आ जाती है। मैलो बोलती है, यह आप क्या बोल रही हैं? फिर अदा की चाची बोलती है, लड़की फ़ोन नहीं उठाई, आप उसे तुरंत गर्भवती कर दिया। फिर अदा की चाची बोलती है, उसने इसे नहीं खोला। ठीक है, फिर मुझे फिर से कॉल करने दो, यह फिर से नहीं उठाएगी। फिर मेलो बोलती है, आप ज़्यादा मत करो, वह शायद काम में बिजी होगी। फिर वह बोलती है, बहुत हो चुका, यदि आप कॉल नहीं कर सकते तो कॉल उठा तो सकते हैं। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है। फिर उसका कॉल बजता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। फिर वह अपनी रिंग को देखती है और फिर खोल कर बाहर निकाल लेती है। फिर उसका कॉल एक बार फिर बजता है। वहाँ पर सेलिन आती है और फिर अदा से बोलती है, मेरा खुदा का, मुझे लगता है कि समय बहुत है, मौसम अच्छा है। अदा बोलती है, हाँ सच में मौसम बहुत अच्छा है। फिर सेलिन बोलती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो फिर अदा बोलती है, हाँ ज़रूर बैठिए। वेल गाइस, एपिसोड नंबर 21 यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे हम जानेंगे कि अदा और सलीन के बीच में क्या बातें हुई और अदा ने सलीन को क्या बताया और सलीन ने अदा को क्या बताया, और फिर फेरिट का रिएक्शन क्या था इस बात के बाद। तो यह सब हम जानेंगे एपिसोड नंबर 22 में। तो चलिए बाय बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और फिर अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो फिर जाकर उसे चेक करें, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय गाइस।